पर सच तो यह है कि कांग्रेस ने देश के वीर सपूतों का इतिहास हमारे सामने आने ही नहीं दिया। उनको छल कपट पूर्ण व्यवहार से इतिहास से मिटा दिया गया, या तो उनको एक खलनायक की भूमिका में हमारे सामने ला दिया। अगर ऐसा होता कि सावरकर अंग्रेजों के एजेंट थे और उनसे माफी मांगी थी, तो अंग्रेज भारत के आजादी के समय सावरकर को प्राइम मिनिस्टर बना के जाते, नहीं कि जवाहरलाल नेहरू को। सावरकर को हिंदुत्ववादी बताकर कांग्रेस आज भी यह कहती है कि भारत का विभाजन सावरकर की टू नेशन थ्योरी पर हुआ था, पर यह थ्योरी से पहले ही सर सैयद अहमद, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे, उन्होंने 1887 में ही प्रपोज किया था। टू नेशन थ्योरी पर उन्होंने भारत की आजादी से पहले ही भारत से अलग होने की बात कही थी। उस टाइम सावरकर सिर्फ 4 साल के थे। मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान और अल्लामा इकबाल की जिसने सारे जहां से अच्छा वाला गाना लिखा था। उसका कहना था कि हिंदू घाटी से लेकर हिंद महासागर तक इस एरिया में रहने वाले हम सब हिंदू हैं, भले ही सबकी पूजा पद्धति अलग अलग क्यों ना हो। सावरकर को 26 साल तक जेल में रखा गया था, जहां 13 साल अंडमान निकोबार की जेल में काला पानी की सजा दी गई थी। बाद में रत्नागिरी की ग्रेड 4 की सबसे खराब कैपेसिटी की जेल में रखा गया था, जो कि सिर्फ 11/7 की रूम थी, जहां टॉयलेट वगैरह सब वही करना पड़ता था और वही रहना पड़ता था। दूसरी बात कि सावरकर ने अंग्रेजों को दया अर्जी या माफीनामा लिखा था, तो यह तो अंग्रेजों की शर्त पर लिखा था, ताकि अगर वह सावरकर का नाम डिलीट करे तो बाकी कैदियों को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा अंग्रेजों ने कहा था। तो सावरकर ने ऐसा किया था। उन्होंने मर्सी पिटीशन लिखी थी, जो सभी प्रिजनर लिखते थे। अब बात आती है योर ओबेडिएंट लिखने की। तो मर्सी पिटीशन का जो फॉर्मेट होता था, जो कि उस टाइम के सभी लॉयर उसे यूज करते थे, अगर आप भी किसी को लेटर या ईमेल लिखते हो तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है, वही सावरकर ने यूज किया था। बात बिल्कुल सिंपल है। अब बात करते हैं 60 रुपये के पेंशन की। तो सावरकर को ये पेंशन इसलिए मिल रहा था कि उस टाइम काला पानी की सजा पाकर जो भी कैदी आते थे, तो हर कैदी को वो पेंशन मिलता था। सावरकर के लिए कोई अलग से अरेंजमेंट नहीं था। खैर, कांग्रेस में से तो कोई किसी को काला पानी की सजा नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें पेंशन भी नहीं मिलता है, पर अंग्रेज प्राइम मिनिस्टर उनको ही बनाकर गए हैं। है ना सोचने वाली बात। आपको मालूम है, सावरकर के 2 भाई थे, बड़े भाई गणेश सावरकर और छोटे भाई नारायण सावरकर। गणेश सावरकर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे और आरएसएस के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। 16 मार्च 1945 में जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। नारायण सावरकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हुए काला पानी की सजा मिली। 1924 में अंडमान जेल में उनकी मृत्यु हो गई और कांग्रेस आज कहती है कि आजादी के लिए उन्होंने ही बलिदान दिए।